16 फरवरी 2026 की वह सर्द रात हरियाणा के हाईटेक शहर गुरुग्राम में एक ऐसी खौफनाक घटना घटी जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक 19 साल की मासूम लड़की जो हजारों किलोमीटर दूर अपने घर से कुछ बड़े सपने लेकर इस अनजान शहर में आई थी। उसने सपने में भी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी एक ऐसे भयानक बुरे सपने में बदल जाएगी जहां से बाहर निकलने का हर रास्ता अंधकार की ओर जाता है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे ही समाज के बीच पनप रहे एक ऐसे धोखेबाज की खौफनाक सच्चाई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल थाम कर बैठिए और थोड़ा सा समय निकालकर इस पूरे घटना को जरूर सुनिए, क्योंकि जो कुछ उस मासूम लड़की के साथ एक बंद कमरे में हुआ वह इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफी है। त्रिपुरा की रहने वाली एक 19 साल की बेहद होनहार और खूबसूरत लड़की, उसकी आंखों में भविष्य को लेकर बहुत सारे सपने थे। वह अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहती थी। उसकी मां त्रिपुरा पुलिस में एक अधिकारी के पद पर तैनात थी और वह चाहती थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ उस मां ने अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर हरियाणा के गुरुग्राम शहर भेज दिया। वह लड़की बीएससी बायोटेक की पढ़ाई करने के लिए आई थी। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, कॉलेज जाना, पढ़ाई करना और अपने करियर पर फोकस करना। लेकिन एक अनजान शहर में जहां अपना कहने वाला कोई ना हो, वहां इंसान अक्सर अकेलेपन का शिकार हो जाता है। और इसी अकेलेपन ने उस लड़की को एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां आगे सिर्फ और सिर्फ एक गहरा जाल था। सितंबर 2025 का महीना था। कॉलेज की पढ़ाई और पीजी की चारदीवारी के बीच वक्त गुजारते हुए उस लड़की ने अपने फोन में एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप डाउनलोड किया। आज के डिजिटल दौर में नए दोस्त बनाना बहुत आम बात हो गई है। उस ऐप पर स्वाइप करते हुए उसकी प्रोफाइल एक लड़के से मैच हुई। उस लड़के का नाम था शिवम। शिवम मूल रूप से दिल्ली के नरेला इलाके का रहने वाला था। बातों का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हुआ। चैटिंग से बात की शुरुआत हुई और बहुत जल्द फोन कॉल और वीडियो कॉल तक पहुंच गई। शिवम बातों का इतना जादूगर था कि उसने बहुत ही कम वक्त में उस मासूम लड़की का भरोसा जीत पाने में कामयाब हो गया। लेकिन असल में जो हुआ वह सुनकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। उस लड़की को लग रहा था कि उसे एक ऐसा जीवन साथी मिल गया है जो उसका हर कदम पर साथ देगा, जो इस बड़े और अनजान शहर में उसका सहारा बनेगा। शिवम ने भी प्यार के बड़े बड़े वादे किए। वो उसे यकीन दिलाता रहा कि वह उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है और बहुत जल्द उससे शादी भी करेगा। प्यार के इस छलावे में आ चुकी उस लड़की को शिवम की बातों पर पूरा यकीन हो गया। सितंबर के आखिरी हफ्ते में वह दोनों पहली बार दिल्ली के नरेला में मिले। वो उनकी पहली आमने सामने की मुलाकात थी। उस मुलाकात में शिवम ने शादी के सुनहरे सपने दिखाकर उस लड़की को पूरी तरह से अपने झांसे में ले लिया और उनके बीच की दूरियां हमेशा हमेशा के लिए मिट गई। या यूं कहें कि उन दोनों ने लिमिट को क्रॉस करते हुए हर वो कुछ कर लिया जो आमतौर पर शादी के बाद किया जाता है। लड़की ने कोई एतराज नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि जिस इंसान से उसकी शादी होने वाली है उसके साथ जिंदगी की शुरुआत करने में क्या बुराई है, शादी के बाद या शादी के पहले क्या। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह तो बस एक शुरुआत थी उस खौफनाक खेल की जिसका अंजाम इतना भयानक होने वाला था कि उसकी रूह कांप उठेगी। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक साथ रहने का फैसला कर लिया, लिव इन रिलेशनशिप में। अंततः वह दोनों गुरुग्राम के सेक्टर 33 की एक सोसाइटी में शिफ्ट हो गए। कुछ वक्त बाद वह ग्लोबल हाइट धुनेला में रहने लगे और फिर 13 फरवरी 2026 को वह गुरुग्राम के सेक्टर 69 सेक्टर 69 में स्थित ग्रेड पीजी आकर शिफ्ट हो गए। यह कमरा शिवम ने अपने नाम पर खरीद लिया था। लड़की को लग रहा था कि उसकी दुनिया कितनी खूबसूरत है, वो अपने प्यार के साथ रह रही थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। असली खौफनाक मंजर तो अब शुरू होने वाला था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, शिवम के चेहरे से वह नकाब उतरने लगा था जो उसने एक अच्छे आशिक का पहन रखा था। जनवरी 2026 आते आते शिवम का बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब उस लड़की पर बात बात पर शक करने लगा। उसका फोन चेक करना, उसके दोस्तों के बारे में पूछना और फिर बिना किसी बात के उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करना, यह सब शिवम के लिए एक आम बात हो गई थी। शक का कीड़ा शिवम के दिमाग में इस कदर घुस चुका था कि वह अब इंसानियत की सारी हदें भूलने लगा। जनवरी में पहली बार शिवम ने उस लड़की के साथ बेहद बुरा बर्ताव किया। उसने सारी हदें पार करते हुए उसे बुरे तरह से पीट दिया। लड़की रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन शिवम गुस्से में पूरी तरह से बेकाबू था। इस बुरे बर्ताव के बाद शिवम ने उसे धमकी दी कि अगर उसने यह बात अपने घर वालों को या किसी पुलिस वालों को बताई तो वह उसके लिए अच्छा
बिल्कुल नहीं होगा। डरी और सहमी हुई वह लड़की खामोश रही। उसे लगा कि शायद शिवम गुस्से में था, शायद आगे से ऐसा नहीं होगा। यही वह सबसे बड़ी गलती थी जो अक्सर ऐसे रिश्तों में होती है। पहली बार किया गया बुरा बर्ताव अगर बर्दाश्त कर लिया जाए तो वह एक खतरनाक आदत में बदलने में देर नहीं लगता। और फिर आया 16 फरवरी 2026 का वो मनहूस दिन, एक ऐसा दिन जिसके बाद उस पीजी के उस छोटे कमरे में वो हुआ जिसे सुनकर किसी भी इंसान का कलेजा कांप उठेगा। 16 फरवरी की सुबह दोनों के बीच किसी बात को लेकर फिर से कहासुनी शुरू हुई। शिवम का गुस्सा इस बार 7वें आसमान पर था। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। वो लड़की उस कमरे में पूरी तरह से कैद हो चुकी थी। बाहर की दुनिया से उसका पूरी तरीके से संपर्क टूट चुका था। इसके बाद शिवम ने उस पर जो जुल्म ढाए वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ऐसा बताया जाता है कि शिवम ने उस लड़की के इंटरनल पार्ट्स को भी क्षतिग्रस्त करने का न सिर्फ कोशिश किया बल्कि लाइटर से उसे जलाने का भी प्रयास किया। शिवम ने सबसे पहले अपना आपा खोया और उस लड़की को इस कदर डराया धमकाया कि उसकी इंसानियत भी कांप उठे। लड़की खौफ में थी, डर से कांप रही थी, लेकिन उस शख्स को उस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। वह लगातार हद से आगे बढ़ता जा रहा था। इसके बाद शिवम ने गुस्से में अपना आपा इस कदर खो दिया कि उस मासूम पर ऐसा कहर बरसाया जिसने उसे सुन्न सा कर दिया। लेकिन उसका खौफनाक रूप तो अभी सामने आना और भी बाकी था। शिवम ने खौफनाक तरीके से उसे डराया और उसे बेबस करते हुए कमरे के कोने तक ले गया। उसने उस मासूम के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया कि लड़की अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो रहम की भीख मांग रही थी, दर्द से चीख रही थी, कराह रही थी, लेकिन उसकी आवाज चार दीवारी के बंद कमरों के बीच गूंज के रह जा रही थी। शिवम के अंदर अब वो शिवम नहीं बल्कि उसके अंदर एक कठोर शख्स बाकी था। कमरे में रखा सामान भी शिवम के बेकाबू गुस्से का शिकार बन गया, जिसके खौफ से लड़की बेसुध सी हालत में फर्श पर गिर गई। यह बात किसी को भी नहीं पता थी कि उस बंद कमरे के अंदर एक 19 साल की बच्ची किस खौफ से गुजर रही है। इसके बाद जो होने वाला था वो उस लड़की ने सपने में भी सोचा नहीं होगा। शिवम ने उसे उसी हालत में छोड़ दिया। उस शख्स ने उस डरी सहमी लड़की को ऐसी खौफनाक मानसिक पीड़ा दी जिसका जिक्र करना भी रूह कपा देता है। उसने कमरे के माहौल को ऐसा बना दिया कि वो लड़की उस खौफनाक सदमे में पूरी तरीके से डूब गई, जिसकी तकलीफ शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, खौफ की वो लहरें जब उस लड़की की हिम्मत को तोड़ रही थी तो उसकी बेबसी उस कमरे की दीवारों को भी रुला रही होगी। वो तड़प रही थी, वो डर के मारे छटपटा रही थी। जब जब वह मदद के लिए आवाज लगाती, शिवम उसकी आवाज को और भी बेदर्दी से दबा देता। उसने उस मासूम को खामोश करने के लिए सारी हद पार कर दी। सच्चाई इतनी शॉकिंग थी कि शिवम यही नहीं रुका। उसने उस लड़की को उस कमरे की चार दीवार में पूरी तरीके से कैद कर दिया। फिर उसने अपनी इंसानियत भुला दी और उस लड़की को ऐसे गहरे सदमे दिए जो किसी भी इंसान को विचलित कर दे। वह यही नहीं रुका बल्कि उसकी बेबसी का लगातार फायदा उठाता रहा। लगातार 3 दिनों तक, जी हां दोस्तों, 16 फरवरी, 17 फरवरी और 18 फरवरी, लगातार 72 घंटों तक वो लड़की उसी एक कमरे में बंधक बनी रही। शिवम उसे बुनियादी जरूरतों से भी दूर रखता। वो उसे खौफनाक और बदहवास हालत में कमरे में ही पड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया था। जब भी शिवम का मन करता वो अपना गुस्सा उस मासूम सी लड़की पर उतारता। दिन में कई बार उसने इस खौफनाक काम को अंजाम दिया। उस शख्स ने उस लड़की के भरोसे और उसकी उम्मीदों को 1-2 बार नहीं बल्कि लगातार कई बार तार तार किया। बेरहमी की हद तो तब पार हो गई जब उसने उस बेबस लड़की की हर आस को पूरी तरीके से कुचल दिया। वो उसे लगातार धमकियां दे रहा था। वो कह रहा था कि मैं तेरी जिंदगी इतनी मुश्किल कर दूंगा कि तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं तुझे वो तकलीफ दूंगा जो तू सह नहीं पाएगी। तेरी जिंदगी ऐसी कर दूंगा कि तू हमेशा के लिए दूसरों की मोहताज हो जाएगी। मैं तुझे ऐसी खौफनाक सजा दूंगा कि तू हमेशा इस कैद में घुटती रहेगी, ताकि लड़की कभी किसी को यह बात बता ना सके। इसलिए उस शख्स ने इस पूरी घटना का, उस लड़की की उस बेबस और लाचार हालत का बाकायदा अपने मोबाइल में वीडियो भी बनाया। वह उसे ब्लैकमेल करना चाह रहा था। 18 फरवरी की रात आ चुकी थी। लड़की की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसकी सांसें भारी होने लगी। वो मानसिक और शारीरिक रूप से इतना कमजोर हो चुकी थी कि उसकी हालत देखकर किसी को भी रोना आ जाए। उसे लगने लगा था कि आज उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। शिवम शायद आज उसे इसी कमरे में खत्म कर देगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब मुसीबत सामने खड़ी हो तो इंसान अपनी पूरी ताकत लगा देता है बचने के लिए। 18 फरवरी की वो रात करीब 10 बजे शिवम किसी काम से बाथरूम की तरफ गया या उसका ध्यान भटका।
लड़की की नजर शिवम के फोन पर पड़ी। उसका अपना फोन तो शिवम ने पहले ही छीनकर बंद कर दिया था। लड़की ने कांपते हुए अपने बेहद कमजोर हाथों से शिवम का फोन उठाया और उसमें अपनी मां का नंबर डायल कर दिया। हजारों किलोमीटर दूर त्रिपुरा में ड्यूटी कर रही उस मां के फोन की घंटी बजी। फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक बेहद कमजोर और डरी हुई, कांपती हुई आवाज आई, मां मुझे बचा लो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यहां खत्म हो जाऊंगी, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। यह सुनकर उस मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन यहां उस लड़की ने एक बहुत बड़ी समझदारी दिखाई। उसे पता था कि अगर वह हिंदी में बात करेगी तो शायद शिवम सुन लेगा और समझ जाएगा कि वह पुलिस या घर वालों से बात कर रही है। इसलिए उस लड़की ने अपनी मां से अपनी लोकल भाषा बंगाली में बात शुरू कर दी। शिवम दिल्ली का रहने वाला था, उसे बंगाली का एक लफ्ज भी समझ में नहीं आता था। लड़की ने रोते हुए अपनी मां को बताया, मां शिवम नाम का एक लड़का है, उसने मुझे 3 दिन से कमरे में बंद कर रखा है, वह मुझ पर जुल्म ढा रहा है, मुझे शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान करता है, मेरे साथ दरिंदगी जैसे घटना को लंबे समय से अंजाम दे रहा है, मुझे बहुत खौफनाक यातनाएं दे रहा है, उसने बेरामी से मुझे इस कैद में रखा है, वो आज मेरी जान ले लेगा, मां प्लीज मुझे बचा लो। मां होने के नाते वो घबरा गई, लेकिन फिर तुरंत अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने बेटी से पूरा पता पूछा और फौरन उस फोन को काटकर डायल 112 कर पुलिस को कॉल लगा दी। उन्होंने कंट्रोल रूम को पूरी घटना बताई और पूरी वारदात बताई। एक कंट्रोल रूम को उसके पीजी का एग्जैक्ट लोकेशन शेयर किया गया। गुरुग्राम के बादशाहपुर थाने की पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। बिना एक पल की भी देरी किए पुलिस की पीसीआर सायरन बजाते हुए सेक्टर 69 के उस ग्रेड पीजी में जा पहुंची। जब पुलिस ने उस कमरे का दरवाजा खुलवाया तो अंदर का नजारा देखकर वहां मौजूद पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। पूरा कमरा खौफनाक मंजर बयां कर रहा था। सामान बिखरा पड़ा था और फर्श के एक कोने में बेहद बेबस और बेसुध सी हालत में वो 19 साल की मासूम लड़की पड़ी हुई थी। उसकी सांसें बेहद धीमी चल रही थी। वह पूरी तरह से सहमी और बेजान सी लग रही थी। उसके साथ हुआ बुरा बर्ताव कमरे के हर हिस्से से चीख चीख कर बयां हो रहा था। पुलिस ने तुरंत उस आरोपी शिवम को वहीं से दबोच लिया। शिवम के चेहरे पर कोई पछतावा, कोई खौफ नहीं था। वो ऐसे खड़ा था जैसे उसने कोई सामान्य बात की हो। लड़की की हालत इतनी गंभीर थी कि पुलिस ने बिना वक्त गवाए उसे तुरंत गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन जब वहां के डॉक्टरों ने उस लड़की की स्थिति को देखा, उसके सहमे हुए चेहरे को देखा, तो उन्होंने साफ कह दिया कि इसकी हालत बेहद नाजुक है, इसका इलाज यहां मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, उसे तुरंत दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। फौरन एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई और उस मुश्किल हालत से जूझती लड़की को दिल्ली के एक अस्पताल ले जाया गया। वहां उसे सीधा आईसीयू के वार्ड में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों ने जब उसका पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन किया तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। लड़की के पूरे जिस्म पर उस खौफनाक यातना, गहरे सदमे और अमानवीय जुल्फों के साफ साफ निशान थे। उस लड़के ने उस लड़की के साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक जितना हो पाया उसने हर वो कुछ किया था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। वह बयान देने की हालत में भी बिल्कुल नहीं थी। जब उस पीड़ित लड़की के पिता दिल्ली पहुंचे तो अपनी फूल सी बच्ची का यह हाल देखकर वह फुट फुट कर रो पड़े। वह ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मेरी बच्ची के साथ सबसे भयानक घटना हुई है, उस शख्स ने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। उधर गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी शिवम को गिरफ्तार करके जब उससे पूछताछ शुरू की तो शुरुआत में तो वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ शुरू की, उसके फोन से वो खौफनाक वीडियो और बर्बरता के सारे सबूत रिकवर किए गए, तो शिवम पूरी तरीके से टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने माना कि वह शक की वजह से ऐसा कर रहा था। पुलिस ने उस आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें जानबूझकर गंभीर तरीके से नुकसान पहुंचाना, गलत तरीके से कैद रखना, शादी का झांसा देकर भरोसा तोड़कर धोखा देना, जान लेने की कोशिश करना और अमानवीय बर्ताव करने जैसी संगीन धाराएं शामिल है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिर हमारे समाज में यह हो क्या रहा है। एक लड़का जो कल तक एक अनजान शख्स था, वो अचानक से जिंदगी का इतना अहम हिस्सा कैसे बन जाता है कि कोई अपने घर वालों को, अपनी मां को छोड़कर उसके साथ एक बंद कमरे में अपनी दुनिया बसाने का ख्वाब देखने लगता है। ऑनलाइन डेटिंग ऐप की इस चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे कितना बड़ा अंधेरा छिपा है, या उस 19 साल की लड़की की खामोशी आज पूरी दुनिया को बता रही है। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन किसी अनजान पर इतनी जल्दी आंख बंद करके भरोसा कर लेना और उसके साथ लिव इन में रहने का फैसला कर लेना,
कई बार बहुत भारी साबित हो सकता है। इस घटना ने एक बार फिर उन पुराने मामलों की याद दिला दी है जहां प्यार और भरोसे का अंत कितने भयानक तरीके से किया गया था। आज वो मासूम लड़की आईसीयू के बिस्तर पर मौत की जंग लड़ रही है। उसके शरीर के घाव तो शायद कल भर जाएंगे, लेकिन उसकी आत्मा पर उस शख्स ने खौफनाक निशान छोड़े हैं, वो शायद जिंदगी भर नहीं भरेंगे। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर आप किसी भी रिश्ते में हैं और वहां आपको जरा भी शक, डर या हिंसा महसूस हो रही है तो वहीं रुक जाइए। पहला बुरा बर्ताव ही वह रेड फ्लैग होता है जहां आपको उस इंसान से हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए। कभी भी यह मत सोचिए कि वह बदल जाएगा या सुधर जाएगा। जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करेगा वो आप पर कभी हावी होने की कोशिश नहीं करेगा, और अगर वासना की आग में जलकर आपकी ओर हावी भी होता है तो वह आपके मना करने पर तुरंत रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और सबसे जरूरी बात, अपने मां बाप से कभी कुछ मत छुपाइए। वह आपके सबसे बड़े और सच्चे हमदर्द होते हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला किसी भी तरह की घरेलू हिंसा या टॉक्सिक रिश्ते का शिकार है तो कृपया चुप न रहें। मदद के लिए 112 नंबर पर तुरंत कॉल करें। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आपको यह बताना भी है कि आज के समय में यह बहुत जरूरी है कि हम और आप अपने आसपास के लोगों को, अपने भाई बहनों को इस डिजिटल धोखे और टॉक्सिक रिश्तों के बारे में समझाएं, ताकि कोई और मासूम बच्ची किसी ऐसे धोखेबाज का शिकार न बने। और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि इस अपराधी को क्या सजा मिलनी चाहिए। साथ ही सच्ची और दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी के लिए चैनल जनतक न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।